सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ऋग्वेद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदों के बताए मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को और इस जगत को बहुत ही दिव्यता से भर सकते हैं। आज पूरे संसार में जो युद्ध की स्थितियां बनी रहती हैं, युद्ध चल रहे होते हैं, आंतरिक युद्ध भी चल रहे होते हैं, इन सबके बीच में यदि हम वेदों के ज्ञान को पुष्ट करें, वेद के इस महनीय तथ्य सत्य को हम समझें, जानें और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो निसंदेह हमारा ज्ञान ऐश्वर्य बढ़ेगा। हम अपने ज्ञान ऐश्वर्य को बढ़ा करके जीवन को भलाई के लिए, संसार के और कल्याण के लिए, जो भी हम कहें, इससे हम अपने आप को युक्त कर सकेंगे। दुष्टता से, संकीर्णता से, कायरता से, कमजोरी से, प्रमाद से, आलस्य से मुक्त हो जाएंगे। और ये केवल कहना नहीं, अपितु वैसा जीने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो निसंदेह है इस संसार में, चाहे छोटे परिवार में या बड़े संसार में, अपने निज कर्तव्यों का हम निर्वहन बहुत ही साहस के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ कर पाते हैं। इससे भिन्न हम अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाते हैं यदि हम वेद अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे, वेद के प्रतिकूल आचरण करेंगे, आत्म जो प्रेरणा है, आत्म प्रेरणा से विमुख होकर के कर्म करेंगे, अपनी अच्छी सच्ची भावनाओं को दबा करके स्वार्थ भरी भावनाओं का ध्यान रख करके कर्म करेंगे तो कभी भी हमको सुख नहीं मिलेगा, कभी हमको शांति नहीं मिलेगी। जिस शांति की हम कामना करते हैं, सामा शांति एधि, वह शांति हमको नहीं मिलेगी जो इन वनस्पतियों में शांति है, जो अंतरिक्ष में, देव में शांति है, जो पृथ्वी में शांति है। उस चारों ओर जो शांति शांति है, लेकिन हम अशांत रहेंगे, वह शांति हमारे अंदर आएगी नहीं। इसलिए यदि हम शांति का, आनंद का, सुख का अनुभव करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, हर पल उत्साह में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए परम आवश्यक है कि प्रभु की मित्रता हम करें, प्रभु को अपना जीवन साथी बनाएं, अपने जीवन के हर पल हर क्षण उसको स्मरण करके बिताएं। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने 5वें और 6ठे मंत्र का स्वाध्याय किया था। 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि हम प्रभु की उत्कृष्ट प्रेरणा को प्राप्त करके प्रशस्त इंद्रिय वाले बने, शक्तिशाली बने। हमारी इंद्रियों में हम जब तक जिए, इनमें पूरा सामर्थ्य हो, आंखों में देखने का, कानों में सुनने का, नासिका में सूंघने का, रसना में रस चखने का और बोलने का सामर्थ्य, त्वचा में स्पर्श का सामर्थ्य हो। ये इंद्रिय वैकल्य ना हो जाएं, कहीं हम इंद्रियों के जो स्वभाव हैं उनसे हम अपने आप को रोगी ना बना लें, क्योंकि बहिर्मुख इंद्रियां हैं और जब संयमित नहीं रहेंगी, भोगों को भोगेंगी, भोगों को भोग भोग करके रोगों को पैदा करेंगी। इसलिए हम संयमित जीवन जिए। स्तोता के लिए ज्ञान ऐश्वर्य का प्रापण हो, तो कहा कि 8वें मंत्र में कि परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, हम आपका स्तवन करते हैं और आप हमारे लिए ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त कराइए, क्योंकि ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत
यदि कोई हमको ऊपर उठाने वाला है, इन भोगों से, रोगों से, इस संसार की कुटिलताओं से, इन संसार की उलझनों से यदि कोई उठाने वाला तत्व है तो वो है ज्ञान तत्व, वह है विवेक, वह है कल्याणी वेद वाणी का उपदेश, संदेश और आदेश। 9वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि मैं ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करूं, इन सभी जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनसे मैं बचूं। अभित्वा गौतमा गिरानुषत प्रादानवे इंद्र वाजाय घृष्वये। कहा कि हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, प्रशस्त इंद्रियों वाले पुरुष गिरा इन जान वाणियों द्वारा जान ऐश्वर्य के प्रकृष्ट दान के निमित्त आपका लक्ष्य करके अनुशत अर्थात स्तमन करते हैं। आपके स्तमन से ही वस्तुतः हम जान ऐश्वर्य की प्राप्ति कर पाते हैं। हे यह गौतम, आपका स्तमन वाजाय शक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं, ग्रीष्मय शत्रुओं के जो है घर्षण के लिए करते हैं। प्रभु स्तमन से यह स्तोता गौतम प्रशस्तेंद्रिय प्रभु की शक्ति से आपको शक्ति संपन्न करता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं को कुचलने वाला होता है। प्रशस्तेंद्रिय प्रभु का स्तवन करके ज्ञानेश्वर को प्राप्त करता है, शक्ति संपन्न बनता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से 10वें मंत्र में कहा कि हमारे जीवनों में असुर पुरियों का विध्वंस करके पवित्रता का, आनंद का आधान करें, आनंद की प्राप्त कराइए प्रभु। अब 11वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। इस मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। अत्यंत कल्याणकारी मंत्र है यह। ओम ता ते गृणन्ति। ओम ता ते गृणन्ति। ताते गृणन्ति वेधसो। यानी चकर्थ पौंस्या। यानी चकर्थ पौंस्य सुतेष्विंद्र गिर्वणः गिर्वणः। ये ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का 11वां मंत्र है।
ताते गृह्णन्ति वेधसो यानि चकर्थ पुंस्या सुतेष्विन्द्र गिर्वणः। ॐ ताते गृह्णन्ति वेधसो यानि चकर्थ पुंस्या सुतेष्विन्द्र गिर्वणः। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। ताते गृह्णन्ति वेधसो यानि चकर्थ पुंस्या सुतेष्विन्द्र गिर्वणः। हे इंद्र, हे शत्रुओं के धर्षण करने वाले, शत्रुओं का विद्रावण करने वाले परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, गिर्वणः जानवाणियों द्वारा उपासनीय प्रभो। सुतेषु सोम का अर्थात वीर शक्ति का संपादन करने पर, यानी जिस पौंस्याम शक्तिशाली कर्मों को चकर्था आप करते हैं, वेधसः जानी पुरुष ते आपके उन शक्तिशाली कर्मों को गृह्णन्ति स्तुति रूपेण, जो स्तुति रूप में कहते हैं। जब हम शरीर में सोम का संपादन करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य आदि जो धातुएं बनती हैं, इनका जो संपादन हो रहा है, वे प्रभु वास्तव में रक्षण करने वाले हैं। वही हमको इस सामर्थ्य और शक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में आप विचार करें, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है सारे संसार में कि हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल सब्जी खा रहे हैं, हम कोई भी पदार्थ खा रहे हैं, खाने वाली चीज है, और उससे रस, उससे रक्त, उससे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य आदि ये जो धातुएं हैं, ये कैसे बन जाती हैं? ये कौन कर रहा है? वह जो सबसे महनीय, जो सबसे महान है, वह भगवान जिसने इस सारे जहान को और इस इंसान को बनाया है, वह इतना अद्भुत विज्ञान इस शरीर में व्यवस्थित किया है, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है इसमें। कोई भी संसार में बड़ा बड़ा लोग जो है बोलते हैं, बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, ये हमने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, और पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसे मशीन का निर्माण किया क्या कि उसमें हम कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ डालें, रोटी डालें और उससे रक्त बन जाए, खून बन जाए? ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई यंत्र आज तक दृष्टिगोचर अभी कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। तो परमात्मा ये इतना अद्भुत शरीर बनाया है, इतना अद्भुत इसकी संरचना की है, और उससे फिर हमको शुक्र, वीर्य की जो उपलब्धि होती, जो संपादन होता है, तो प्रभु की व्यवस्था के अनुसार न केवल यह हमारे शरीर में इसका उत्पादन हो रहा, हमारे शरीर में इसका संचार हो रहा है, निर्माण हो रहा है, अपितु इसके निर्माण से, इसके पालन से हमारे अंदर के रोग दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो अपने सामर्थ्य को अर्जित करना चाहता है, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करना चाहता है, वह निसंदेह परमात्मा की कृपा से जितेंद्रिय बन करके अपने वीर की रक्षा करे, और यही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो स्थितियां हैं, इससे ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः, जब ब्रह्मचर्य की हम प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, ब्रह्मचर्य में हम स्थित रहेंगे, तो उससे असीम उत्साह का, असीम हमारे अंदर सामंजस्य का, असीम दिव्यता का हमारे अंदर आधान होता है, और उससे हम इस समस्त लोक को भी तृप्त कर देते हैं। हम तो स्वयं तृप्त होते ही होते हैं, हम निरोग रहेंगे, मन से भी, तन से भी, हम हर प्रकार से अपने
शरीर के मन के रोगों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं और निरोग रहते हैं, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर पर भी। परंतु केवल अपने में ही रमण नहीं करते, अपितु इस संसार की जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार की स्थितियां हैं और शत्रुवत जो हमसे व्यवहार करते हैं या हमारे लिए शत्रुवत हैं, उनका हम डट कर के मुकाबला कर पाते हैं, हम संघर्ष कर पाते हैं, क्योंकि जीवन संपूर्ण संघर्ष ही है। और संघर्ष में वही व्यक्ति विजयी होता है जो जितेंद्रिय होता है, जो अपने ज्ञानी पुरुष प्रभु से प्राप्त शक्ति का ह्रास नहीं करता, शक्ति का संचय करता है और वह शक्तिशाली बनकर के कर्मों का अनुष्ठान करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति का संपादन तो करते हैं, शरीर बनाते हैं, बलिष्ठ होते हैं, लेकिन वे दूसरों को पीड़ा देते हैं। वे दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ताकतवर बनते हैं या बलवान बनते हैं, शरीर को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए ऐसा करते हैं और मन में ऐसी पवित्रता नहीं होती, प्रेम नहीं होता, करुणा नहीं, और वो अलग अलग दृष्टि से अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने वासनाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने अस्तित्व को कभी दिव्य नहीं बना सकते, लेकिन वास्तव में जो वैदिक जीवन जीते हैं, वैदिक ज्ञान के अनुसार जीवन जीते हैं, वही अपने तन और मन और वतन को सब बनाते हैं, इंद्रिय होते हैं। तो यह प्रार्थना इसमें कही है कि प्रभु की व्यवस्था के अनुसार न केवल रोग क्रमियों का ही संहार होता है, अपितु वासनाओं का विनाश होकर के मन भी पवित्र हो जाता है। और मन यदि पवित्र है तो मन चंगा, तो कहते हैं कठौती में गंगा। मन की पवित्रता परम आवश्यक है, क्योंकि जीवन में हमारे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसोपजायते, जब मन की निर्मलता प्राप्त होती है, मन हमारा विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुचिता से युक्त हो जाता है, तो शुद्ध, संयमित, अनुशासित मन से हम साधना करते हैं तो उसका बहुत ही सुखद परिणाम होता है। तो मन की साधना परम आवश्यक है वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए। और जब मन पवित्र होगा, तो मन पवित्र है तो दुख हमको छू भी नहीं सकते। जिसके मन में मलिनता है, जिसका मन दूषित है, जिसके मन में स्वार्थ है, जिसके मन में संकीर्ण विचारधारा है, वह दुखी होता रहेगा, ग्लानि में जीता है, संशय में जीता है, भय में जीता है, अभय नहीं हो पाता, गफलत में रहता है वह। तो गफलत से दूर होने के लिए प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही जीवन जीने की कला है। तो उस समय हम स्वभावतः प्रभु का स्तवन कर उठते हैं। कितनी ही अद्भुत उस प्रभु के द्वारा होने वाली रचना का व व्यवस्था का हम अनुभव कर पाते हैं। ज्ञानी पुरुष प्रभु से किए जाने वाले शक्तिशाली कर्मों का स्तवन करते हैं और अपने अंदर सोम की अद्भुत महिमा को देखते हैं, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार सांसारिक जो उलझने हैं, उन उलझनों के लिए क्या आवश्यक है? एक तो आवश्यक है कि हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के साथ ज्ञान की प्राप्ति करें, और ज्ञान की प्राप्ति से हमको प्रभु की जो सत्ता और उसकी जो व्यवस्था है उसका बोध होता है। उसका जो श्रेष्ठतम, उच्चतम, जो सर्वोत्तम कर्म है, अर्थात वो जो रचना कर रहा है निरंतरता के साथ, उसको हम समझ करके उसके प्रति कृतज्ञ हो, उसकी भक्ति से हमारा मन परिपूर्ण हो और उसकी शक्ति हमारे अंदर स्थापित हो, हम भक्ति के साथ उसको स्मरण करें, तो अंदर हमारे ब्रह्मचर्य का भी आधान हो और हम प्रभु की महिमा को देखें चारों ओर, जो इस सारे संसार में दिखाई पड़ रहा है।
प्रभु का प्रिय बनना, ये जो है हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रभु का प्रिय आचरण करें। प्रिय आचरण का तात्पर्य क्या है? उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना और यश प्राप्त करना, वीरता से, धीरता से, गंभीरता से युक्त होना। तो कहा, ओम अविवृधंता गौतमा इंद्र त्वेस्तोम वाहसः एषूधा वीर वद्यशा। ओम अविवृधंता गौतमा इंद्र त्वेस्तोम वाहसः एषूधा वीर वद्यशः। कहा कि परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु गौतमा, प्रशस्तेंद्रिय प्रभु, अविवृधंता आपका अत्यंत वर्धन करते हैं। ये गौतम त्वे आप में स्तोम वाहसः, स्तोमों का धारण करने वाले होते हैं। वस्तुतः प्रभु का स्तवन ही इन गौतमों की सर्वांगीण वृद्धि का कारण बनता है। ईशु इन स्तोताओं में, हे प्रभु आप वीरवत, वीरता से युक्त, यशा, यश को आधाह अर्थात सर्वथा स्थापित करिए, इनको वीर बनाइए और यशस्वी कर्मों वाला करिए। कहने का आशय क्या है कि प्रभु स्तवन से वीरता युक्त यश प्राप्त होता है, स्तोता वीर बनता है और यशस्वी कर्मों को करने वाला होता है। प्रभु की उपासना, प्रभु की भक्ति, प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग में चलना, उसका प्रिय आचरण करना, यही हमारे लिए उत्तम है। इसलिए कण कण में वह परमात्मा बसा हुआ है। हर क्षण हम उसका ध्यान करें, उसका चिंतन करें। जब हम श्रेष्ठ कर्मों में लगेंगे तो श्रेष्ठ हमको फल मिलेगा, और यदि हम गलत कर्मों में लगेंगे तो हमको अशुभ, जो गलत है वो गलत फल मिलेगा, हमारे लिए जो कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हम इसको समझें। और कहा है कि प्रभु की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधा कस्य स्विद्धनम। अर्थात प्रभु हर पल हर क्षण हमको देख सुन जान रहा है, हम उसकी नजर से बच नहीं सकते हैं। इसलिए कहा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यह जगत बनाया ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहले किए भरने के लिए। यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्मों का अधिकार मिला है जमाने में, कर्मों में स्वतंत्र बनाया है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में। है न्याय प्रभु का सबसे कड़ा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म करते ही नहीं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं।
फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होगा। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज माफ नहीं होगा। जब तक न यहाँ भुगतान करो, यह दामन साफ नहीं होगा। रह याद पथिक यह नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। तो शुभ या अशुभ जो भी हम कर्म करेंगे, हम प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को जिए, क्योंकि इन कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। और जब हम प्रभु की भक्ति करेंगे, उसकी निकटता हमको मिलेगी, तो हम अशुभ से हटेंगे, अंधकार से, अज्ञान से, अधर्म से हटेंगे और हमारे अंधकार छटेंगे, हम दिव्य जीवन जी पाएंगे। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।